अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, ऐसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान, रोके न रुकेगी मंजिल प्यार की, है मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए, परसेंटेज से रिलेटेड, जब तक परसेंटेज से रिलेटेड 200 क्वेश्चंस नहीं अपलोड हो जाते तब तक हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है चीनी का मूल्य 25% तक बढ़ जाता है। चीनी का मूल्य पहले क्या था ये हमको नहीं पता है। चीनी का मूल्य जो है 25% तक बढ़ जाता है यदि एक परिवार चीनी पर अपना खर्च पहले की तरह ही रखना चाहता है, तो उस परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो यहाँ पे चीनी का मूल्य यहाँ पे 25% बढ़ जाता है, लेकिन वह परिवार क्या चाहता है? वह परिवार चाहता है कि अगर मैं 100 रुपया चीनी पर अगर खर्च कर रहा हूँ तो 100 रुपया ही मैं जो है, यानी मूल्य बढ़ने के बाद 25% चीनी पर मूल्य बढ़ने के बाद भी मैं चीनी पर 100 रुपया ही खर्च करूँ। ठीक है, तो अगर वह 100 रुपया ही खर्च करना चाहता है तो 25% चूंकि चीनी का मूल्य बढ़ा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको चीनी की खपत में कमी करनी पड़ेगी, और वह कमी प्रतिशत में यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है लगाने का। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये R अपॉन R प्लस 100 और इंटू 100%, ये 25% बढ़ जा रहा है ना, 25% यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे चीनी की खपत में कमी यहाँ पर ये निकलेगी। चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे R यानी 25 अपॉन 100, 25 प्लस 100 इंटू 100, और ये परसेंटेज का साइन हम देंगे तो 25 अपॉन 125 इंटू 100, परसेंटेज का साइन देंगे 25 25 125 और ये 20, तो ये हो गया आपका 20% आंसर। तो 20% ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन 20% जो है उस परिवार को चीनी की खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि उसके खर्च में जो 100 रुपया वो खर्च कर रहा है, यानी उसके खर्च में वृद्धि न हो, जो भी वो खर्च कर रहा है। ठीक है, उसमें वृद्धि न होने पाए। कंजम्पशन यानी चीनी की खपत में कमी इतनी करनी पड़ेगी, आपका 20% की कमी करनी पड़ेगी। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंक, टेट, यूपी टेट, सी टेट, पैट, लेखपाल एटसेट्रा, तो इन सब की तैयारी हमारे वहाँ कराई जाती है। अगर आप आपका इंग्लिश वीक है, मैथमेटिक्स वीक है, और
रीजनिंग में आप वीक हैं तो फुल कोर्स की तैयारी हमारे वहाँ कराई जाती है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे वहाँ नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाई जाती है और क्लास 10th तक हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों को क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लें 9682469942। इस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये परसेंटेज से रिलेटेड ये पहला क्वेश्चन। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु की कीमत 25% तक कम कर दिया जाता है। कोई वस्तु है जिसकी कीमत यहाँ पे कह रहा है 25% तक कम कर दिया जाता है और फिर कह रहा है वास्तविक मूल्य को वापस लाने के लिए नए मूल्य को कितने प्रतिशत तक बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु की कीमत हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे कीमत हम वस्तु की वास्तविक कीमत, तो यहाँ पे तो ये कीमत सॉल्व करेंगे इसको। कीमत अगर हम 100 रुपीज़ मान लेते हैं तो यहाँ पे कह रहा है 25% तक कम कर दिया जाता है। तो वास्तविक, तो कम करने पे कीमत कितनी हो गई, कम करने पर कीमत कितनी हो गई, कीमत तो यहाँ पे लिख लेंगे कमी। तो कम करने पे यानी 25% यानी 100 का 25% निकाल करके 100 में से माइनस कर देंगे हम, तो 75 रुपीज़ हो जाएगा। 100 कम कर दिया जाता है, ये आपका 25% कम कर दिया जाता है। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75%, यानी 100 में से 100 कैंसिल, ये 75 हो गया आपका। तो इस तरह से ये कीमत में ये जो है कमी जो है, कमी करने के बाद जो है कीमत ये 75 रुपीज़ हो जा रहा है। तो हमको निकालना क्या है कि ये जो 75 रुपीज़ हो गया, 25% कीमत जो है कम करने के बाद ये जो है 100 से 75 हो गया। अब फिर जो है हमको 75 से 100 पे यानी वास्तविक ये जो नया मूल्य है, इस नए मूल्य को कितना प्रतिशत तक हम बढ़ा दें कि फिर से हमको 100 मिल जाए, वास्तविक मूल्य ये मिल जाए। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये सिंपल सा है। ये हम क्या करेंगे, इसको 75 और 75 और क्या करेंगे यहाँ पे 75 को 100 से, यानी पहले जो है कीमत कितनी थी, 100 थी, पहले कीमत कितनी थी, 100 थी, और परसेंटेज में इसको हमको निकालना है। तो परसेंटेज में हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख तो यहाँ पे कमी कितनी हो रही है 25% की। तो 25 अपॉन और 75 नए मूल्य को, ये नए मूल्य में हम जो है हमको क्या करना है, इसको बढ़ाना है। तो 25 इतनी कमी हुई 25 की, तो और 75 नया मूल्य ये है, 75 पे हमको निकालना है और परसेंटेज। तो ये 25 तियाँ 75 यानी 100/3 हो गया, 100/3। तो ये 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 33/1/3%। ये आपका सही होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे क्या करें, मूल्य को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए।
इस मूल्य को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए कि वास्तविक मूल्य, यह वास्तविक मूल्य वापस आ जाए। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य जैसे इतना बढ़ा दिया जाए। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो जाएगा। तो चलिए 75 है, 75 है ये, और इतना हमको क्या करना है, बढ़ा देना है। कितना हो जाएगा ये 100/3, 100/3। तो 100 में हम 100/3, तो 100 में क्या करेंगे हम 100 प्लस 100/3, 100 प्लस 100/3 ये, तो 75 इंटू ये 300 प्लस 400/3, 400/3 हो गया। तो 400/3 अब ये जो है इससे कितनी बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये 25 चौको 100 और 2 जीरो, 25 चौको 100 और 2 जीरो। अब इसको यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे क्या परसेंटेज है, यानी अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो फिर से ये 100 रुपया आपका यहाँ पे वापस आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम इतनी, यानी इतना परसेंट तक अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, नए मूल्य में इतने परसेंट तक हम वृद्धि कर दें, तो फिर से हम जो है पुराने मूल्य पर, यानी इस वास्तविक मूल्य पर हम वापस लौट जाएंगे, उसको पुनर्स्थापित कर देंगे, रीस्टोर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो परसेंटेज से ही रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है चीनी का मूल्य 20% तक बढ़ा दिया जाता है, यदि खर्च बढ़ाने की अनुमति, यहाँ पे कह रहा है चीनी का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है या बढ़ा दिया जाता है चीनी के मूल्य में। अब यहाँ पे कह रहा है यदि खर्च बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है तो वास्तविक खपत और खपत में कमी, वास्तविक खपत जितना होता था चीनी का और खपत में कमी कितनी हुई, तो उस कमी के बीच अनुपात क्या है ये हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे चीनी का मूल्य हमको नहीं पता है। अगर चीनी का मूल्य अगर हम यहाँ पे 100 मान लें तो 20% बढ़ेगा तो चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। खपत हमको नहीं, वास्तविक खपत हमको नहीं पता है, तो वास्तविक खपत है यहाँ पे हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो वास्तविक खपत और खपत में कमी के बीच अनुपात क्या है ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ तो यहाँ पे खपत हम क्या करेंगे, तो खपत में हमको कमी निकालनी है और चीनी के मूल्य में यहाँ 20% बढ़ोतरी हो जा रही है। तो ये आपका वही फार्मूला हम रखेंगे, ठीक है, R/R माइनस ये आपका ये 100 माइनस R, तो ये इंटू 100 ये परसेंट हो गया। और ये जो है खपत में कमी या खपत में कमी किसके इक्वल होगी, तो ये होगा आपका 100 का 20%। 100 का चीनी का मूल्य 20% तक बढ़ा दिया जाता है, 20% तक बढ़ा दिया जाता है। तो 100 का 20%, तो ये 100 20%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 है, ये हो जाएगा आपका 80 इंटू 100 इक्वल टू यहाँ पे आपका 20। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 20/80 ये
सॉरी खपत में हम यहाँ पे चीनी का मूल्य यहाँ पे बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो ये प्लस आर होगा, ठीक है। ये 100 प्लस आर, तो ये 100 आर जो है 20 है, 120 हो जाएगा इंटू 100। और ये आपका हमने चीनी का मूल्य, चीनी का ये मूल्य हमने माना है कि चीनी का ये आपका जो है 100, यानी ये शॉर्टकट आपका फॉर्मूला है R अपॉन 100 प्लस आर। यानी कोई चीज़, किसी चीज़ का मूल्य अगर बढ़ता है, ठीक है, किसी चीज़ का, किसी भी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ता है और उसके बाद से हमको किसी वस्तु में हमको उसकी खपत में हमको कमी करनी हो, उस वस्तु, जिस वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, जिस वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, तो उस वस्तु के मूल्य खपत, उस वस्तु के खपत में हमको कमी करनी हो तो हम ये फार्मूला लागू करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला, तो ये परसेंटेज कमी, तो ये आपका जो है क्या निकलेगा ये तो ये आपका खपत में कमी, परसेंटेज के रूप में खपत की कमी निकलेगी, खपत में कमी निकलेगी। तो अब इसको, तो खपत में कमी निकलेगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो खपत में कमी निकलेगी तो यहाँ पे तो ये आपका ये पूरा हम लिख लेंगे, ये सॉरी, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6 और 2 50, यानी 50/3 हो जाएगा। 50/3% ये जो है खपत में कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है वास्तविक खपत और खपत में कमी के बीच अनुपात निकालना है, हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले खपत कितना होता था, पहले खपत कितना होता था, तो ये हमको देखना है कि पहले खपत कितना होता था, उसके बाद तब हम इसको क्या करेंगे, इसको तो पहले खपत कितना होता था उसको देखेंगे। तो पहले खपत जो है, पहले खपत 100 होता था और अभी खपत जो है पहले वास्तविक खपत और खपत, तो हमको रेशियो में निकालना है। तो ऐसे 50/3 रेशियो 100। यहाँ पे क्या कह रहा है, वास्तविक खपत और खपत में कमी का रेशियो, तो ये तो खपत में कमी हो गया ये, और वास्तविक खपत 100 होता था, ठीक है। तो इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका रेशियो। तो क्या करेंगे, अगर इसको ये अनुपात को हम किस में रखते हैं, ऐसे रखते हैं ना, 50/3 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे रखते हैं ये डिवाइड, यानी इसको डिवाइड 100/1 लिख सकते हैं। तो 50/3 इंटू 1/100 हो जाएगा और 50 दूना 100 हो जाएगा ये। तो या 50 दूना 100 1 रेशियो में, तो ये आपका 1/100, 50 दूना 3 दूना 6। तो अब हमको इसको रेशियो में हमको निकालना है, तो हम क्या करें इसका, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 50/3 रेशियो 100 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं वैसे ही जैसे हमने बताया यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, या फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 300 हो जाएगा, या फिर आप सीधे सीधे ऐसे जैसे रेशियो को बटे की शक्ल में हम लिखते हैं 50/3, यानी डिवाइडेड बाई ये 100 रखेंगे तो डिवाइडेड बाई 100/1 लिख सकते हैं, इनटू में कन्वर्ट करेंगे 1 ऊपर चला जाएगा 100 नीचे आ जाएगा, तो 50/3 इंटू 1/100 हो जाएगा। और 50
टू जा और 1 अपॉन क्या हो गया 3 टू जा 6, यानी ये 1:6 हो गया, 1:6। तो ये जो है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है, वास्तविक खपत और खपत में कमी के बीच अनुपात हमको ये निकालना है। तो तो यहाँ पे रिडक्शन इन, तो यहाँ पे हम ऐसे यानी ओरिजिनल खपत इतना और ये आपका खपत में कमी का रेशियो, खपत में कमी ये है, खपत में कमी और वास्तविक खपत ये है। ठीक है, तो इसको चूंकि वास्तविक खपत प्रश्न में पहले दिया है और खपत बाद में दिया हुआ है, ठीक है, तो वास्तविक खपत को इसको हम चाहे तो पहले लिख सकते हैं। ठीक है, वास्तविक खपत और खपत में कमी के बीच अनुपात क्या होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, फॉलो करें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से एक ग्राहक 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम बताओ। यहाँ पे कह रहा है तो चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से, ठीक है, तो 20% की यानी चीनी का वास्तविक मूल्य पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चीनी का वास्तविक मूल्य यहाँ पे हमने मान लिया ओरिजिनल प्राइस या वास्तविक मूल्य हमने मान लिया 100, और इसके बाद से 20% की कमी, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा 100 पे 20%, 20% की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कमी होने पर मूल्य, तो यहाँ पे 20% की कमी हो गई तो यहाँ पे 80, यानी 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 80 हो जाएगा, और परसेंट 100 से 100 कैंसिल यानी 80 हो गया। कमी होने पर मूल्य हो गया आपका 80 और पहले मूल्य कितना था 100 था। अब यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, कमी होने से एक ग्राहक 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। 3 किलोग्राम अधिक चीनी, यानी जब ये चीनी का मूल्य 80 रुपये हो गया तो वह जो है 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। 3 किलोग्राम चीनी क्या कर रहा है, अधिक खरीद रहा है, कितने में, 120 रुपये में। 100 वास्तविक मूल्य 100 रुपया था और कमी होने पर मूल्य हो गया चीनी का 80 रुपया। अब पहले वह जितना चीनी खरीदता था, पहले जितना वह चीनी खरीदता था उससे 3 किलोग्राम चीनी जो है अब वह कमी होने पे 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। तो अब इसके, तो ये हम कैसे लगाएंगे, इसके बाद से हमको यहाँ पे यहाँ पे अगर हम x मान लें, ठीक है, यहाँ पे वास्तविक मूल्य अगर हम x मान लें, वास्तविक मूल्य अगर हम x मान लें तो x का यानी 20% की कमी हो रही है, तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो x का 80% हम लिखेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 2 चौको 8 और 2 पचे 10, यानी 4x/5, 4x/ ये 5 हो गया। इतना कमी होने पे मूल्य इतना हो गया। अब कमी होने पे मूल्य इतना हो गया तो ये आपका मूल्य है, ठीक है। तो
3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है कितने में? 120 रुपये में। तो 120 रुपये में, 120 रुपये में यानी इसको इससे 120 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे और इससे 120 को डिवाइड करेंगे और दोनों का अंतर कितना आएगा? 3 किलोग्राम चीनी। यानी इतने पे इतना जब कम हो गया, पहले इतने पे खरीदता था, अब कम होने पे अब इतना हो गया, तो इसके और इसके बीच अंतर जो है 3 किलोग्राम का हो गया और 120 रुपये पे। ठीक है, तो 120 रुपये पे यहाँ पे देखेंगे 120 डिवाइडेड बाई 4x अपॉन 5 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 120 और पहले मूल्य था x। अब यहाँ पे तो ये आपका क्या है? ये चीनी निकल रहा है कि कितना चीनी। ठीक है, पहले चीनी इतना और कमी हो गई, तो अब चीनी जो है इतना हो गया, तो कमी होने पे क्या हो गया? ये चीनी बढ़ गया, तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर है और ये तो इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, यानी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ 120 और डिवाइडेड बाय 4x अपॉन 5 और 120 इंटू 5 अपॉन 4x यानी 4 तिहाई 12 30 हो जाएगा। तो 3 पचे 15 150, 3 पचे 15 150 और अपॉन x हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 150 अपॉन x माइनस 120 अपॉन x इक्वल टू 3। तो x का एलसीएम x ही होगा। ठीक है, तो 100 अब डिनोमिनेटर जब सेम हो तो इसको सीधे सीधे हम माइनस कर देंगे। 150 में से 120 माइनस